यूनियन टेरिटरी है। कौन सा हो गया ये? शेड्यूल 1 हो गया। शेड्यूल 2 जो है वो ये बताता है कि भारत के अंदर जो राष्ट्रपति है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं, स्पीकर हैं, डेप्यूटी स्पीकर हैं, और जो स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल है यानी लोकसभा है, चेयरमैन है जो कि वाइस प्रेसिडेंट जिसको आप कहा जा रहा है, डेप्यूटी चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्पीकर का, इन सभी लोगों के द्वारा किस प्रकार से क्या कुछ किया जाएगा, यानी इन लोगों के लिए, ये जितने भी लोग हैं इन लोगों के लिए सेकंड शेड्यूल के अंदर प्रोविजंस लिखे हुए हैं। क्या प्रोविजन होंगे इन लोगों के लिए देश में काम करने के, यानी कि इनके अंतर्गत इन लोगों के लिए क्या तो सैलरी होंगी, किस प्रकार के भत्ते दिए जाएंगे, कहां ये लोग रहेंगे, इनका क्या जीवन स्तर होगा, ये सारी की सारी जानकारियां शेड्यूल 2 के अंदर लिखी गई कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, काउंसिल ऑफ ये जितने भी लोग हैं जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, इनके वेतन भत्ते, इनका रहने का स्टाइल क्या होगा, क्या इनको मिलेगा, कितना तनख्वाह वगैरह, सैलरी वगैरह, सब इसमें मेंशन कर दी गई। इसी प्रकार से जो शेड्यूल 3 आया, उस शेड्यूल नंबर 3 के अंदर हम जो ये जितने भी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों को पद पर बिठाते समय क्या कस्में खिलाई जाएंगी कि कसम खाओ कि तुम अपनी कोई भी बात किसी और को नहीं बताओगे। कई बार आपने पिक्चरों में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, कसम खाते हुए, मैं भारत के संविधान की कसम खाता हूं, शपथ लेता हूं। वो शपथ जो है ना वो यहां पर डाल दी गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? थर्ड शेड्यूल शपथ का था। चौथा शेड्यूल भारत का जो राज्यसभा है उसमें किस राज्य की कितनी सीटें होंगी, जैसे राजस्थान की 10 है ना, किसी राज्य की कितनी सीटें होंगी, वो सीटें जो राज्यसभा में 245 में से किस राज्य को कितनी सीटें मिली हैं, वो सीटों की संख्या वहां लिखी हुई है। कहां पर? शेड्यूल नंबर 4 के अंदर। शेड्यूल नंबर 5 जो है साथियों, उसके अंदर जो शेड्यूल एरिया है यानी अनुसूचित जनजाति वाला एरिया है, याद करिए आज सुबह भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आज सुबह पढ़ाया, कल सुबह पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको बताया था हाल ही के अंदर हम आसाम के अंदर जो अभी एक हिंसा हुई थी, मैंने आपको बताया था कार्बी एंगलोंग वाले क्षेत्र के अंदर, याद है? ट्राइबल एरियाज के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ATMM, याद होगा, है ना? हाँ, तो साथियों क्वेश्चन मतलब शेड्यूल नंबर 5 है, उसके अंदर तो ट्राइबल एरियाज में किस प्रकार से शासन किया जाएगा वो लिखा हुआ है। और शेड्यूल 6 में आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज हैं, इनमें किस प्रकार का शासन व्यवस्था होगी वो लिखा हुआ है। हाँ, दीमा हसाओ क्षेत्र पढ़ाया था ना मैंने आपको, याद आ गया? ये शेड्यूल नंबर 6 हो गया। तो देखिए शेड्यूल नंबर 1 के अंदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी हो गया, नंबर 2 के अंदर वेतन भत्ते हो गए, नंबर 3 के अंदर कस्मे वादे हो गए, नंबर 4 के अंदर आपने राज्यसभा की सीटें देख ली, नंबर 5 के अंदर शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब देख लिया, शेड्यूल नंबर 6 के अंदर आपने ATMM देख लिया, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम देख लिया, जिसके अंतर्गत आप ये पढ़ेंगे कि इनका किस प्रकार से प्रबंधन होगा। शेड्यूल नंबर 7 के अंदर विषयों का बंटवारा कि भाई केंद्र किस क्षेत्र में काम कर सकता है, राज्य सरकार किन क्षेत्रों पर काम कर सकती है, और दोनों मिलकर के किन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स। ये कहां पर डाल दिया गया? शेड्यूल नंबर 7 में डाल दिया गया, जिसे क्या कहा गया? समवर्ती सूची कहा गया। तो तीसरी बात समझ में आ गई, समवर्ती सूची भी क्लियर हो गई हो। इसके बाद में साथियों फिर 7वें के बाद में 8वां शेड्यूल बना, जिसमें 8वें शेड्यूल के अंदर भारत के अंदर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कौन सी होंगी जिनके अंदर IAS का एग्जाम लिया जा सकता है। साथियों वो शेड्यूल नंबर 8 में 22 भाषाएं डाल दी गई। तो आपको 7 और 8 क्लियर हो गया। 9वें नंबर शेड्यूल को इसलिए बनाया गया था कि अगर कोई भी कानून ऐसा बने जिसको सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसको इसमें डाल देना, ताकि सुप्रीम कोर्ट उसको हाथ ना लगा पाए। ये भारत के अंदर पहले संविधान संशोधन से बनाया गया अनुसूची था। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 8 ही शेड्यूल थे। 9वां शेड्यूल पहले संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया गया था। ठीक है। 10वां शेड्यूल, 10वें शेड्यूल के अंदर एंड डाला गया, यानी दल बदल विरोधी अधिनियम की कोई भी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा, ये दल बदल विरोधी जो कानून जो था वो कहां पर डाल दिया गया साथियों? 10वें शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया। 11वां शेड्यूल जो था वो पंचायतों की पावर क्या होंगी, अथॉरिटी क्या होंगी, जिम्मेदारियां क्या होंगी, और 12वें के अंदर साथियों जो म्युनिसिपैलिटी है उनकी जिम्मेदारियां, जानकारियां, पावर क्या होंगी, ये सारी बातें बताई गई। तो बताइए
आपको अगर थोड़ा भी याद रह गया हो तो एक बार रिवाइज कर ले, जल्दी से बताते चलिए। हाँ भाई, फर्स्ट के अंदर क्या क्या बता दिया गया, स्टेट और उसकी टेरिटरी। शुरू करते चलिए, स्टेट और टेरिटरी फर्स्ट वाले के अंदर। दूसरे वाले के अंदर क्या हुआ, वेतन भत्ते, वेतन भत्ते सेकंड के अंदर। थर्ड के अंदर कस्में वादे। चौथे के अंदर राज्यसभा की सीटें। पांचवे के अंदर शेड्यूल एरिया। छठे के अंदर ATMM। सातवें के अंदर लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जो यूनियन लिस्ट है वो। आठवें के अंदर भाषाएं डाल दी गई। नवे के अंदर लैंड रिफॉर्म से संबंधित जो कानून बनाए गए थे वो डाल दिए गए थे, मतलब ये पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। 10वें के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ डाल दिया गया। 11वें के अंदर पंचायत की पावर डाल दी गई। 12वें के अंदर म्युनिसिपलिटी की पावर डाल दी गई। ये लीजिए 12 की 12 आपके